जब मैंने ये न्यूज़ पढ़ी ना न्यूज़पेपर के अंदर कि स्टूडेंट्स तो यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि सीईटी का रिजल्ट कब आएगा, हमारी कट ऑफ क्या रहेगी, हम लोग कब सिलेक्ट होंगे, कब हम मेंस देंगे, हमें सरकारी नौकरी कब मिलेगी। और यहाँ पर जो हाई कोर्ट का कर्मचारी है, हाई कोर्ट के कर्मचारियों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया हुआ है, वो किस धांधली में लगे हुए हैं कि सीईटी नॉर्मलाइजेशन के ऊपर केस कर दिया जाए। सीईटी नॉर्मलाइजेशन को रोका जाए कि नॉर्मलाइजेशन हो। एक केस हार चुके हैं, अब ये दूसरा केस लगाने के लिए स्टूडेंट से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। क्यूआर कोड एक ग्रुप बना रखा है, ग्रुप के अंदर क्यूआर कोड डाल देते हैं, आपने देखा होगा क्यूआर कोड, उसमें जो है पेमेंट माँग कर फिर से केस करने के बारे में सोच रहे हैं कि सीईटी का जो है इसके रिजल्ट को रोका जाए। इससे पता नहीं इन्हें क्या मिलेगा, स्टूडेंट्स यहाँ पर इतनी मेहनत करके दिन-रात एक करके उन्होंने पेपर दिया है, कोई अपनी प्राइवेट नौकरी छोड़ के आया है, कोई अपनी दिहाड़ी मज़दूरी छोड़ के तैयारी कर रहा है। मतलब हज़ारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़े हुए हैं, हर एक स्टूडेंट की तकलीफ़ हम समझते हैं, कि किस तकलीफ़ से वो गुज़रे हैं। और जब रिज़ल्ट इतने-इतने दिन आपको पता है 26 और 27 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था। चलिए, अगस्त का महीना पूरा निकल गया, कोई बात नहीं, 1 महीना लग जाता है रिज़ल्ट तैयार होने में। सितंबर का महीना भी पूरा निकल गया, 2 महीने हो गए रिज़ल्ट का कुछ अता-पता नहीं है। अभी तक इन्होंने करेक्शन पोर्टल भी नहीं ओपन किया। ऊपर से केस पे केस किए जा रहे हैं। अभी एक और जो है एचएसएससी के ऊपर केस किया जा चुका है, आपका सीईटी का रिज़ल्ट इसलिए नहीं आ रहा है। उस केस की पूरी जानकारी मैं इकट्ठी करके आपके लिए बहुत जल्द एक वीडियो लेकर आऊँगा। उसमें मैं पूरा आपको डिटेल से बताऊँगा कि किन कैंडिडेट्स ने केस कर रखा है, केस क्यों कर रखा है, वो पूरी डिटेल से बात करेंगे। अगर आपको ये अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, बेल आइकन ज़रूर दबा लेना ताकि आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाए, ठीक है? और एक और न्यूज़ आपके लिए, जो स्टूडेंट्स हरियाणा सिविल सर्विसेज़ की तैयारी कर रहे हैं, एचसीएस की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो फ्री में जो एक ग्रुप जॉइन कर लीजिए, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके अंदर आपको जो है सारी चीज़ें आपको फ्री लेक्चर्स दिए जाएँगे, डेली अपडेट दी जाएगी, किस तरह से पढ़ना है, डेली क्या पढ़ना है, डेली डे वाइज़ शेड्यूल दिया जाएगा। तो आपको अपनी तैयारी अगर आप अच्छे से करना चाहते हैं हरियाणा सिविल सर्विसेज़ के लिए, जिसकी कि वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, ठीक है? तो आप एचसीएस की तैयारी भी कर सकते हैं। और अगर आप सीईटी के अंदर इसका वेट कर रहे हैं रिज़ल्ट का, तो बहुत जल्द आपका रिज़ल्ट आएगा। करेक्शन पोर्टल आपका जो है बहुत जल्द खुलने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ जो है कुछ गिरोह चल रहे हैं, कुछ गैंग चल रहे हैं, वो इस रिज़ल्ट को रोकना चाहते हैं कि सरकार की बदनामी हो, स्टूडेंट वेट करते हैं, पता नहीं इन्हें मिल क्या रहा है स्टूडेंट्स को परेशान करके। साढ़े 13 लाख बच्चों ने जो है पेपर दिया था, तो इनमें से कम 3 से 4 लाख तो वेट कर रहे हैं कि हमारा नंबर आएगा मेंस में। तो ये 4 लाख बच्चों के फ्यूचर के साथ पता नहीं क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है। बहुत बुरी खबर है ये, बहुत बुरी चीज़ है, बहुत बुरी बुरी बात है। आपकी इसके बारे में क्या राय है कि स्टूडेंट्स क्यों कर रहे हैं ऐसा? कहीं न कहीं ये जो हाई कोर्ट का कर्मचारी है जिसने ग्रुप बनाकर जो है स्टूडेंट से पैसे ले रहा है, ये पैसे ठीक है, ये ठगी मार रहा है लोगों से। लेकिन जो केस करवा रहे हैं, जो केस के नाम पे पैसे दे रहे हैं कि हाँ, एचएसएससी के ऊपर केस होना चाहिए, क्या मिलेगा उन्हें केस करवा के? हम लोग ये तो देख चुके हैं कि एग्ज़ाम हुआ था, नॉर्मलाइज़ेशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, उसके बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि ठीक है, नॉर्मलाइज़ेशन करेंगे, बहुत अच्छी बात है कि हाँ, क्योंकि एग्ज़ाम के कहीं न कहीं डिफ़रेंस था लेवल में 26 और 27 2 दिन एग्ज़ाम हुआ था मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट में, तो उनमें कुछ न कुछ डिफ़रेंस था, तो नॉर्मलाइज़ेशन होनी चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि नॉर्मलाइज़ेशन नहीं होनी चाहिए, नॉर्मलाइज़ेशन गलत है। तो जो स्टूडेंट पढ़ के गया था अपने लेवल का, उसके लिए टफ़ क्वेश्चन डाल दिए और दूसरी तरफ जो बिना पढ़े चला गया उसके लिए अपने आसान क्वेश्चन डाल दिए, ऐसा क्यों? तो नॉर्मलाइज़ेशन बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन फिर उसके रिगार्डिंग अब बार-बार केस किए जा रहे हैं। अब एक बार केस हार चुके हैं कि नॉर्मलाइज़ेशन का फ़ॉर्मूला ठीक है, जब पिछली बार भी लगाया था, मल्टी शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम हुआ तो नॉर्मलाइज़ेशन ज़रूरी है। एसएससी भी करता है, आरआरबी भी करता है। हर एक स्टेट के अंदर नॉर्मलाइज़ेशन की जाती है। कहीं न कहीं ये तरीका है या फिर एक और तरीका हो सकता है कि एक ही एग्ज़ाम लो, सभी का एक ही एग्ज़ाम होना चाहिए। आप दिल्ली के अंदर सेंटर लीजिए, हायर कीजिए सेंटर का जो आप हमसे फीस ले रहे हैं कि एग्ज़ामिनेशन फीस है, तो आप सेंटर लीजिए। आप चंडीगढ़ के अंदर और बहुत सारे सेंटर्स लीजिए या फिर जो आप बॉर्डर स्टेट के अंदर साथ में लगते हुए जिले हैं किसी दूसरे राज्य के, आप उनसे हेल्प लीजिए। लेकिन एक दिन अगर आप नॉर्मलाइज़ेशन नहीं करना चाहते हैं, तो आप एक दिन सारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइए, प्राइवेट स्कूल्स को हायर कीजिए, प्राइवेट स्कूल्स की बिल्डिंग्स को हायर कीजिए, वहाँ पर एग्ज़ाम करवाइए। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स तो आप यूज़ कर रहे हो, तो प्राइवेट बिल्डिंग्स भी यूज़ करो। तो कहीं न कहीं सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि एक ही दिन एग्ज़ाम होना चाहिए ताकि नॉर्मलाइज़ेशन वाला सिस्टम ही खत्म हो जाए, जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है वो अपने आप ऊपर आ जाएगा। ये नॉर्मलाइज़ेशन वाले कहीं न कहीं चाहे 1% मान लीजिए, कहीं न कहीं स्टूडेंट्स के साथ ये अन्याय ज़रूर करता है नॉर्मलाइज़ेशन, ठीक है? आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, डिस्कस करेंगे।
और जो स्टूडेंट्स मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, आप लोग मेरी इंस्टाग्राम आईडी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा, आप मेरे से वहाँ पे जानकारी जो भी जानकारी लेना चाहते हैं, ले सकते हैं, डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ठीक है? थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू और कोई डाउट हो तो पूछिए। धन्यवाद।